नमस्कार भक्तों, आज हम आपको दिखाएंगे शबरीमला मंदिर की यात्रा जहां स्वामी अयप्पा विराजमान है जो भगवान महादेव शिव और श्री हरि विष्णु की संतान है। हमारी यात्रा शुरू हुई अमृतसर एयरपोर्ट से, जहां से हमने लिया हैदराबाद वाला जहाज। जैसे ही हमारा विमान बादलों की परत को चीरता हुआ ऊपर पहुंचा, हमने देखा कि बादलों ने तो अपनी ही अलग ज़मीं बनाई हुई है। इस खूबसूरत परत को पार करते हुए हम पहुंचे हैदराबाद, जहां से हमने लेना था अगला जहाज जो हमें तिरची लेके जाता। हैदराबाद में हमें एक रजनीकांत स्टाइल अंकल भी दिखे। तिरची एयरपोर्ट पहुंचते ही हमें भारत की विविधता का उदाहरण वहां के लोगों के कपड़ों से दिखा। हमारे मित्र ने हमें एयरपोर्ट से पिक किया और खूबसूरत जंगलों से घिरे हुए नितिन गडकरी द्वारा बनाए गए रास्तों से अपने घर ले गया। घर पहुंचते के अगले दिन विधि के बनाए विधान के अनुसार हमने स्नान कर धार्मिक पोशाक को पहना। सबसे पहले पल्लवों द्वारा बनाए हुए 7वीं सदी के त्यागराज मंदिर में नतमस्तक हुए, जो महादेव शिव को समर्पित है। उसके बाद हमने स्थानीय स्वामी अयप्पा मंदिर के पुजारी जी से विधि के अनुसार इरमुंडी केतु बनवाया। इरमुंडी भगवान के दर्शन में ले जाने वाली भेंट की थैली है, जिसके अगले हिस्से को मुनमुंडी और पिछले हिस्से को पिनमुंडी कहते हैं। इरमुंडी बनाने के लिए पंडित जी ने सबसे पहले घी से भरा नारियल बनाया, जिसे नाई तेंगा भी कहा जाता है। 18 पवित्र सीढ़ियों को चढ़ जब भक्त भगवान के दर्शन कर लेता है तो यही घी भगवान के अभिषेक के लिए इस्तेमाल होता है, और बचा हुआ नारियल महाज्वाला में अग्नि भेंट स्वरूप, जो हम वीडियो के अगले हिस्से में देखेंगे। नारियल इंसानी शरीर को दर्शाता है, जिसमें से पानी निकालकर घी भरना हमारी वासनाओं को त्याग, शुद्ध भाव का प्रतीक है। इसके अलावा कुछ चावल, कपूर, गुड़, हल्दी, सैंडलवुड, विभूति, साफ चादर भी इरमुंडी में शामिल है। इरमुंडी बांध के स्वामी जी ने सब तीर्थ यात्रियों के सफल यात्रा के लिए आरती की। फिर हमने भारतीय संस्कृति अनुसार भोजन का ग्रहण किया और दक्षिणा दे यात्रा की शुरुआत की। यात्रा की शुरुआत सनातन धर्म की संस्कृति अनुसार गणपति मंदिर से हुई, जिसका नाम पिल्लार पाती करपगा विनायक मंदिर है। फोटो में दिख रहा शख्स मेरी यात्रा के गुरु स्वामी हैं, जो हमें इस यात्रा पे लेके गए। ये मंदिर प्राचीनतम गुफा मंदिरों में से एक है, जिसका निर्माण ठोस चट्टान को काट के हुआ है। इसमें विनायक जी की 2 हाथ वाली मूर्ति है, जो अपनी सामान्य 4 हाथ वाली मूर्तियों से भिन्न है। इस मंदिर के देवता मुरुदेश्वर है। मंदिर से होके हमने नारियल पानी पिया और फिर हम पहुंच गए काल भैरव जी के वैरावन पति वैरवन स्वामी मंदिर, जो 500 साल पुराना है। और मान्यता के अनुसार मंदिर में रखी देवी अंबिका के पीछे बनी 2 लिजर्ड की मूर्तियों को पूजने से इंसानों के सभी दोषों की समाप्ति है। दर्शन उपरांत हम चल दिए अपनी मंजिल की तरफ। बस रास्ते में मदुरई के टेम्पल सिटी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए रुके। जैसे ही हमने केरला में प्रवेश किया, हमें देखने को मिले खूबसूरत पहाड़ी रास्ते, जो एक तरफ से पहाड़ और दूसरी तरफ से खाई से घिरे थे। इन खूबसूरत रास्तों को पार करके हम पहुंचे एरुमली श्री धर्मशास्त्र मंदिर, जहां धनुष चलाते स्वामी अयप्पा की प्रतिमा है, जो भक्त को जीवन में अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करने का संदेश देती है, और जिसके सामने बना बाबर मस्जिद हिंदू मुस्लिम एकता का खूबसूरत प्रतीक है। मान्यता के अनुसार बाबर स्वामी अयप्पा के विश्वसनीय जनरल थे, और स्वामी अयप्पा ने राजा पेंडलम को सपने में बाबर को समर्पित मस्जिद बनाने को कहा। भक्त अपनी तीर्थ यात्रा के नियम अनुसार अपने शरीर पर राख, केसर और रंग की धारियां बना तीर और तलवार लेके भक्ति के रस में ढोल नगारों पे नाचते हुए मुख्य मंदिर तक जाते हैं, जिसे पीता तुलाल कहा जाता है, जो राक्षस महिष के वध की खुशी का जश्न का प्रतीक है। यह नाच पहली बार यात्रा कर रहे भक्त, जिन्हें कन्नी स्वामी कहा जाता है, उनके लिए अनिवार्य है। मुख्य मंदिर के स्नान कुंड में स्नान कर कपूर को जला हम यहाँ से 40 किलोमीटर आगे पंपा की तरफ चल दिए, जहाँ से 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। कुछ श्रद्धालु यहीं से जंगलों से होते हुए पैदल शबरीमला के मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। 2 दिनों से नंगे पैर चलने, जहाज और गाड़ी के सफ़र से मेरे पैरों में अच्छी खासी सूजन आ गई थी, बट अभी तो असली यात्रा शुरू होने थी। पंपा नदी, जो कि भक्तों से कचाकच भरी थी, आके हमने स्नान किया और अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत की। में दिख रहे 2 प्यारे बच्चे मेरी तरह कन्नी स्वामी हैं, जो अपनी यात्रा पहली बार कर रहे थे।
स्वामी अयप्पा के जयकारे लगाते हुए प्रथम पूज्य गणपति जी के सामने हम नतमस्तक हुए, नारियल तोड़ने की प्रथा को समाप्त किया और भगवान हनुमान जी के दर पे माथा टेक कर आशीर्वाद मांगा कि हमें यात्रा पूरी करने का बल बख्शे। इसके बाद पहला पड़ाव सिक्योरिटी चेक का था, जहां हमारी रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक हुए और हमने औपचारिक रूप से शबरीमला की चढ़ाई शुरू करी। हमने अपने 8 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई के लक्ष्य को सुबह के 5:40 पे स्वामी अयप्पा के जयकारे लगाते हुए शुरू किया। We reached to the second destination, which is called Apache Medu Bottom. Now, स्वामी अयप्पा को जाती चढ़ाई वैष्णो माता के भवन को जाती चढ़ाई के समान है। फर्क बस इतना है कि यहाँ भक्त इरुमुंडी अपने सर पर लेकर ये सफर को तय करते हैं। normal platform, which is called Sabri Padam. तकरीबन 2 घंटे की चढ़ाई कर 7:11 पर हम उस स्थान पर पहुंचे जहां पे हमने इरुमुडी में लिया हुआ बाण स्वामी अयप्पा को अर्पित किया। अत्यधिक यात्रियों को संभालने के लिए शबरीमला मैनेजमेंट ने डायनेमिक क्यू का निर्माण किया है, जहां 17 हॉल बना यात्रियों को संभावित कतारों में बिठाया जाता है और सीक्वेंस अनुसार आगे प्रस्थान कराया जाता है। यहाँ 1 घंटे इंतज़ार करा हमें आगे की तरफ चला दिया गया। कुछ दूर जाते ही हमें अगले घेरे में रोक दिया गया। ये समय मंडला ऋतु से जाना जाता है, जहाँ भक्त 41 दिन का उपवास, जिसमें बिना बाल और नाखून काटे शाकाहारी भोजन, स्वच्छ मन, ब्रह्मचर्य का पालन कर भक्त स्वामी अयप्पा के दर्शनों को आते हैं। इस समय भक्तों का असीम जमावड़ा भगवान के दर्शनों को आता है, जिसकी वजह से कतार में लगने वाले अमूमन समय काफ़ी बढ़ जाता है। अंततः दोपहर के 2 बजे हमें 18 पवित्र सीढ़ियों में चढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ और हमने नारियल को तोड़कर भगवान के चरणों की तरफ प्रस्थान किया। पर कहते हैं कि भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं ताकि वो भक्त को उसकी भक्ति की हद का अनुभव करा सकें। हमारे ऊपर पहुंचने पे हमें पता चला कि मंदिर के द्वार 2 बजे बंद हो चुके हैं और अब दर्शन के द्वार 4 बजे खुलेंगे। भूख प्यास से ग्रस्त हमने कतार को छोड़ भोजनालय की तरफ प्रस्थान किया ताकि हमारे साथ आए बच्चे, बूढ़े और हम खुद भोजन कर फिर से कतार गए। भोजन उपरांत विश्राम के समय हमें स्थानीय केरला निवासियों द्वारा अद्भुत भक्ति रस में डूबा संगीत देखने का अवसर प्राप्त हुआ। 4 बजे हमने दर्शन वाली कतार फिर से शुरू की। 4 बजे हमने फिर दर्शनों वाली कतार शुरू की और आखिर हमें शाम के 5:40 सटीक 12 घंटे बाद भगवान के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शन उपरांत हमने अपनी इरमुंडियाँ खोली और नारियलों से घी निकालकर अभिषेक की तैयारी की। प्रसाद की तैयारी करने के बाद माता मल्लिकार्जुन के मंदिर में नारियल के साथ परिक्रमा की। माना जाता है कि माता मल्लिका स्वामी अयप्पा से विवाह करना चाहते थे, तो अयप्पा स्वामी ने माता को वचन दिया कि आपका मंदिर भी हमारे साथ होगा और जिस वर्ष एक भी कन्नी स्वामी मेरे दर पर नहीं आएगा, उस दिन मैं आपसे विवाह कर लूँगा। इसके बाद हमने महाज्वाला में बचा हुआ घी वाला नारियल को अग्नि भेंट किया और फिर अयप्पा मंदिर का प्रसाद लिया। वापसी को कूच करते समय हमें ठंडी बारिश और कस्टमाइज ट्रैक्टर देखने को भी मिला। तिरुचि को वापस आते हुए हमने केरला बॉर्डर से बनाना चिप्स लिए। अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव भगवान कार्तिकेय के वीरामलाई मंदिर की यात्रा की, जो एक पहाड़ी के शिखर पर था। 207 सीढ़ियों को चढ़ हम मंदिर पहुंचे और भगवान मुरुगन के दर्शन कर अपनी यात्रा को सफल किया। फिर हम खूबसूरत खेत, जंगल से घिरे रास्तों से होते हुए तिरुचि एयरपोर्ट आ गए और अपने घर की तरफ कूच की। जय स्वामी अयप्पा, हर हर महादेव।